दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में एक नौजवान टीन्स में था अपने, वो बाहर निकला हुआ था और गाड़ी चल रही थी और गाड़ी चलते वक्त अचानक ऐसा हुआ, कुछ कारण से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आई और बहुत जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। इतना जोर की ब्रेकिंग थी और इम्पैक्ट था, ब्रेक लगाते लगाते फिर वो गाड़ी जाकर के उसका एक्सीडेंट हुआ। और इस पूरे क्रम में जो नौजवान बाहर निकल करके गाड़ी में ड्राइव का मजा ले रहे थे, वो आधी बॉडी जो है अंदर रह गई, आधी बॉडी बाहर थी और उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट गई। कृपया करके सनरूफ से खोल करके और कोई बाहर निकले, अपना शरीर का अंग बाहर निकाल करके गाड़ी चलाना एकदम ही अनसेफ। गाड़ियों में आपने सनरूफ ज़रूर देखा होगा और हेड्सअप ऑटो पे आज का विषय यही है। आज अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से बात करूंगा कि सनरूफ लगाना बहुत अच्छी बात है, इसका ट्रेंड भी चल रहा है, लोगों को बहुत इच्छा होती है कि उनकी गाड़ी में सनरूफ हो, लेकिन क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी और क्यों ज़रूरी है ये जानना कि गाड़ी अगर तेज़ चल रही है तो आप सनरूफ से ऊपर निकलकर न रहें, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी डेमो में। हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी बताएंगे अपने दर्शकों को कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। कोई सनरूफ की क्या आवश्यकता है, क्यों कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, क्यों मैन्युफैक्चरर्स ने, इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, सनरूफ की रिक्वायरमेंट को कैसे समझा और उसकी क्या सही उपयोगिता है, ये हमें लगता है कि आज हमें अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहिए। शक्ति जी, सनरूफ जो है को प्राइमरली उन मार्केट्स के लिए डिज़ाइन हुआ था जहाँ पे साल के ज़्यादा समय ठंड होती है, मतलब विंटर्स जो है लंबे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कभी सन राइज होता है और क्लियर स्काई होता है, यहाँ पे क्लियर सन दिख रहा होता है, उस समय क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है तो लोगों की इच्छा होती है कि हम गाड़ी चलाते समय भी ऊपर का सनरूफ खोल दें, जिससे कि सनलाइट डायरेक्टली अंदर आए और काफ़ी कोजी फील हो। अब इसकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स है भाई। अगर बहुत डस्टी कंडीशन है तो आप सनरूफ यूज़ नहीं कर सकेंगे, अगर बरसात हो रही है तो आप नहीं यूज़ कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है और धूप नहीं है तो ठंडी हवा अंदर आएगी, उसके में नहीं यूज़ कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्म हवा आएगी तो एयर कंडीशनिंग जो है इनफेक्टिव हो जाएगी। तो सनरूफ का ये प्राइमरली ऑब्जेक्टिव है। अब कुछ लोग शौक से ले लेते हैं कि भाई हमें टॉप एंड गाड़ी लेनी है, कुछ लोग इसका, जैसा आपने बताया, कई बार देखा गया है कि यंगर जनरेशन के लोग या बच्चे सनरूफ से बाहर निकल करके और ड्राइव का मज़ा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं होना चाहिए और क्या दूसरे कंट्रीज़ में इसके नॉर्म्स हैं, विस्तार से बताने के लिए क्यों ना हम लोग गाड़ी में इसका प्रॉपर डेमो दें और डेमो के माध्यम से इनको अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सनरूफ लें, ज़रूर लें, लेकिन क्या सावधानियां बरतें। तो चलते हैं डेमो के लिए। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि प्राइमरली जो सनरूफ की बात हम कर रहे हैं वो उस सनरूफ की बात कर रहे हैं जो ओपन होता है, और वो ओपन 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है सिर्फ वेंटिलेशन पर्पस के लिए, आपका जो सनरूफ है वो सिर्फ ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है, ठीक है, वो भी हम यहाँ अभी डेमो के माध्यम से दिखाएंगे। और दूसरा होता है वो स्लाइड होकर के ओपन होता है और क्लोज होता है। कुछ गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हाई एंड गाड़ियाँ हैं, वहाँ सनरूफ जो है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको हम लोग पैनारोमिक सनरूफ भी बोलते हैं, कि एक बार हमने खोल दिया तो पीछे की सीट, आगे की सीट को भी जो है वो सन का व्यू मिले, जिस वजह से इसका नाम सनरूफ पड़ा है। और अमूमन जितने भी सनरूफ्स होंगे उसमें डायरेक्ट धूप अंदर नहीं है, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए एक अंदर में एक
पर्दानुमा एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग ब्लाइंड कह सकते हैं, या बहुत लोग इसको देसी भाषा में मून रूफ भी बोलते हैं। बट ग्लास जो सनरूफ है वो तो ग्लास का होगा क्योंकि उससे लाइट आनी है। तो सनरूफ के नीचे एक पर्दानुमा जो मैकेनिज्म है उसका हम लोग पहले डेमो देंगे। जैसे इस गाड़ी में देखें हम लोग, अगर ऊपर देखें, ये क्या पैनोरामिक है अशोक जी? ये इस गाड़ी में, ये इस गाड़ी में पैनोरामिक है, मतलब हाई एंड गाड़ियों में हाई एंड गाड़ी है तो पैनोरामिक है, साइज काफी बड़ा है। तो देखिए अभी हमने पहले इसका एक जो शेयर है, जो पर्दा टाइप पर्दानुमा मैकेनिज्म है, उसको हमने खोला। अब जो हमारे सामने आया शक्ति जी, ये आया एक सनरूफ जी, जिसमें ग्लास है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ओपन स्काई है। अब इस ग्लास को हम दो तरीके से खोल सकते हैं, या तो इस ग्लास को सिर्फ हम थोड़ा सा ऐसे ओपन करें और ऐसे क्लोज करें, ठीक है? या उसको हम पूरी तरह से ओपन कर दें ताकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ये हम लोग डायरेक्टली बिना कोई शीशा के थ्रू डायरेक्टली सन को देख सकें। तो मैं इसको अभी खोलता हूँ। तो देखिए, ये मैंने जो आपको बताया, ये जो पोर्शन है सिर्फ ये वेंटिलेशन के लिए इतना खुलता है, सिर्फ ये इतना खुलता है, ये सिर्फ वेंटिलेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और अगर इसको हम फर्दर और खोलें तो देखिए कुछ इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। तो ये अब इससे क्या फायदा है कि आपको डायरेक्ट सूरज जो सन है उनकी उसकी रोशनी अंदर आती है, तो अंदर में अच्छा फील होता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सनरूफ जो है ये प्राइमरली वहाँ के लिए बना है जहाँ, मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव कहता है कि जहाँ डस्ट ना हो और मौसम ठंडा हो, और जिस दिन अच्छी धूप निकली हो उस दिन उस धूप का आनंद उठाने के लिए सनरूफ का प्रयोग होता है, और यही उसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो खोल देंगे तो फिर गर्म हवा आ जाएगी तो एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा। तो साल के कुछ ही समय इसकी उपयोगिता है। जब ठंड है, इतनी नहीं है कि ठंडी हवा अंदर आए तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएं, और खासकर दिन के समय में जब सूरज की रोशनी, जो सनलाइट है वो प्रॉपर ब्राइटनेस में है, तो उस समय ही इसका ये डिज़ाइन जो किया गया था उसी पर्पस के लिए किया गया था कि सनलाइट अच्छी तरीके से अंदर आए, बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा है और सनलाइट से काफ़ी कोजी फील होता है, तो और बरसात नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो और डस्ट नहीं हो, तभी ना इसकी उपयोगिता है। बिल्कुल। अब क्योंकि ये सनरूफ जो है ये डिज़ाइन किया गया था बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों के लिए, तो पहले ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में आई, यूएस में आई, या और भी कंट्रीज़ जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ के लिए पहले आई, और बाद में धीरे धीरे ग्लोबली बहुत सारे देश में ये सनरूफ फिटेड गाड़ियों का एक क्रेज टाइप का आया, डिमांड आया, और हमारे देश में भी आज, और हमारे जैसे काफ़ी देशों में ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है और काफ़ी लोग इसका चयन करना चाहते हैं। बट यहाँ एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है, मुझे दुख देती है मैं जब देखता हूँ कि आप बच्चों को या कोई यंगस्टर्स हैं या कई बार बड़े बुजुर्ग को भी देखते हैं, वो लोग सनरूफ खोल करके और गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी चलती रहती है। जी बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं और बच्चे जिद करते हैं तो बिना जानकारी के वे बच्चे को जाने देते हैं और बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं। कई बार तो हमने देखा है, हमारे अनुभव बताते हैं कि बच्चे भी जिद करते हैं कि सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो शायद इसका मजा ले सकें जी। अब एक, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, कुछ वर्षों पहले, बहुत ज़्यादा भी पुरानी बात नहीं है, एक दुर्घटना हुई, और इस दुर्घटना में एक नौजवान टीन्स में था अपने, वो बाहर निकला हुआ था और गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी चलते वक्त अचानक ऐसा हुआ, कुछ कारण से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आई और बहुत जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। शक्ति जी, क्या हुआ कि लगभग आधा शरीर जो था वो सनरूफ के बाहर था, और जगह तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, बिल्कुल, और बाकी का शरीर का जो हिस्सा है वो गाड़ी के अंदर था। इतना जोर की ब्रेकिंग थी और इम्पैक्ट था, ब्रेक लगाते लगाते फिर वो गाड़ी जाकर के
उसका एक्सीडेंट हुआ। और इस पूरे क्रम में जो नौजवान बाहर निकल करके गाड़ी में ड्राइव का मजा ले रहे थे, वो आधी बॉडी जो है अंदर रह गई, आधी बॉडी बाहर थी, और उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट गई ड्यू टू दिस सडन इम्पैक्ट। ये जो सडन इम्पैक्ट आया उसके वजह से उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे से टूट गई और इंस्टेंट डेथ हो गई उनकी। तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि ये कारण रहा। तो कुछ कुछ कंट्रीज में तो ऐसा हो गया है कि अगर आपका सनरूफ खुला हुआ है तो आप गाड़ी चलाइए, बट अगर इसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे अगर मान लीजिए मैं अपना हाथ भी बाहर निकाल देता हूँ, जी जी, तो एनीथिंग जो ये सेंस कर लेता है कि इसके बीच में कुछ है जो इससे बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है या इसके बीच में कुछ है, तो इंजन कट ऑफ हो जाता है। कुछ कुछ देशों में ये मैंडेटरी रेगुलेशन है और उसको। क्या ये इंडिया में है ऐसा? नहीं, अभी हमारे देश में नहीं है। पहला है कि भाई रेगुलेशन आया नहीं आया, हम तो कम से कम गलत उपयोग ना करें, क्योंकि सेफ्टी तो हमारी है। तो मेरा इसमें ये मानना है शक्ति जी कि हमारे चैनल से ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए कि कृपया करके सनरूफ से खोल करके और कोई बाहर निकले, अपना शरीर का अंग बाहर निकाल करके गाड़ी चलाना एकदम ही अनसेफ। इसमें एक सवाल उठता है अशोक जी, अगर कोई घूमने गए हैं, कोई परिवार घूमने गया हिल स्टेशन या कहीं, और वहाँ बहुत अच्छा है, तो कहीं अगर गाड़ी रोक के सनरूफ से बाहर निकल के कर सकते हैं तो रिस्क कम है। हमने तो सिद्धांत बताया। जी जी जी, सिद्धांत कहता है कि गाड़ी चलते गाड़ी में जी आप कृपया करके बाहर न निकले। जी, अब खड़ी गाड़ी है, आप निकलना चाहते हैं तो उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप गाड़ी सड़क पे है और आप निकले हुए हैं, गाड़ी आपकी खड़ी है, सडनली मान लीजिए कोई पीछे से आके जोर से धक्का मार दे, एक्सीडेंट कर दे, उस समय फिर कुछ चोट लग सकती है, बट संभावना तो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब इसका उपयोग है कि भाई सनलाइट आए अंदर, सूर्य की रोशनी अंदर आए, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। तो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हो। बरसात में एकदम काम नहीं आ सकता है, और जहाँ डस्ट है वहाँ पे भी काम नहीं आ सकता है। तो मुझे ये मानना है कि लोग लेते हैं शौक से ज़रूर, पर इसकी हमारे जैसे देश में बहुत उपयोगिता भी नहीं है। हाँ, जैसा आपने बताया, कुछ लोग जो पहाड़ पे रहते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं जहाँ डस्ट कम है, तो वहाँ ज़रूर ले सकते हैं, उसके उपयोग है। तो उपयोगिता के हिसाब से लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और शौक से लेना है तो ज़रूर ले सकते हैं। बट मेरा फिर ये सुझाव है अपने दर्शकों से कि आप लीजिए शौक से, बट इसका दुरुपयोग मत कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपको कोई हानि या क्षति पहुंच सकती है। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हेड्सअप का मकसद ही है अपने दर्शकों को जागरूक करना। सनरूफ को लेकर हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने विस्तार से बताया कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सावधानियां कहाँ बरतनी होगी। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारे नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के अलावा, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।